आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं वार्ड नंबर 10 के कॉर्पोरेटर अनिल मासूम जी से। आपका स्वागत है यंग बाइट्स जी, आपका भी धन्यवाद जी। अनिल जी, मुझे बताइए कि जब से आपने पगभार संभाला है तब से लोगों की ग्रीवेंस की बात की जाए, अपने वार्ड के जितने भी निवासी हैं उनकी क्या कैसे समस्या रही थी जिनका आपने समाधान किया, और अभी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो हमें 2 साल ही मिले, उसमें आधा समय तो कोविड में निकल गया 8-9 महीने। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जो लोगों की मेन प्रायोरिटी है उसमें गलियां हैं, नालियां हैं, स्ट्रीट लाइट है, और जिसमें गलियां नालियां तो हम बना ही रहे हैं, और स्ट्रीट लाइट की ओर भी हमने काफ़ी अचीवमेंट की है। मोर देन 90% हमने उसमें। आपका वार्ड जो है वो बहुत बड़ा है, उनमें क्या कौन कौन सी लोकेशन? मैं बताता हूँ। वार्ड मेरा सिटी चौक से शुरू होता है और अप टू जिसमें पहाड़ियाँ मल्ला, रणबेश्वर मंदिर, सेक्रेटेरिएट, परेड ग्राउंड, जे रानी पार्क, कच्ची सोनी एरिया, पहाड़ियाँ मल्ला, इसमें राय तिलक रोड, पक्का डंगा, अफगाना मोहल्ला, खिलौने वाली गली, नागपाल गली, मतलब बहुत बड़ा वार्ड है। मतलब ऑलमोस्ट आधा सिटी जो है इसमें कवर होता है जी। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जो मेन फोकस किया कि देखो, हम बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमें जो सभा सोसाइटियाँ हैं, समाज के जितने भी सोशल वो हैं, उनका भी ध्यान रखना है। गलियों नालियों के साथ साथ मैं आपको छोटा सा इसका टोपोग्राफी बताता हूँ कि मेरे वार्ड में सेक्रेटरी जो है मेरे वार्ड में है, PHE डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, और सबसे बड़ी बात जो प्ले ग्राउंड है हमारी परेड की, जो सिटी में एक ही प्ले ग्राउंड है वो भी हमारे वार्ड में है, और 5 बड़े बड़े मंदिर हैं। इसमें रणबेश्वर मंदिर आता है, रानी पार्क में 2 मंदिर है, दीवान मंदिर है, गीता भवन है, वो हमारे वार्ड में है। अच्छा, अब सभा सोसाइटियों की बात करें तो ब्राह्मण सभा मेरे वार्ड में है, महाजन सभा मेरे वार्ड में, जैन सभा मेरे वार्ड में, कश्यप राजपूत सभा मेरे में, सैन समाज सभा, खत्री सभा, ये सारी सभाएँ मेरे वार्ड में है। और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वुमेन कॉलेज मेरे वार्ड में है, रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल, सेंट बेसिस स्कूल, गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल, शालामार गर्ल हाई स्कूल, कच्ची सोनी, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट ओरिएंटल अकेडमी है, जैन स्कूल है, काफ़ी बड़ा वार्ड है। तो कितनी मुश्किल होती है आपको अपने वार्ड का दौरा करने में, क्योंकि कई सारी जो जगहें हैं आपके वार्ड में आती है, बड़ी बड़ी जगहों की बात की जाए, कई सारी सभाएं, जिस तरह से आपने बताया, सबसे आप मिलते हो, सबसे इंटरेक्ट करते हो, क्या क्या समस्याएं वो आपको बताते हैं? देखो, ये इतने बड़े, इसमें थोड़े बैंकेट हॉल भी आ जाते हैं, जो बड़ी बड़ी सभा सोसाइटी हैं। देखो, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभा सोसाइटी का ध्यान भी हमें रखना है, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारा स्टाफ जो है इन जगहों पर भी जाए, और इनका जो हमने पिछले दिनों हमने डस्टबिन वगैरह बांटना शुरू किए, बाज़ारों में भी बांटे और इन सभा सोसाइटियों को भी डस्टबिन दिए, ताकि अपना जितना भी कचरा जो है वो इसमें डाल सकें। और हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कोविड में आया, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट को हमारा वो स्कूल खुल रहे हैं, तो मैंने आज ही टीम लगाई है कि जो 4-5 स्कूल हैं हमारे जो नियर अबाउट, इनमें सैनिटाइजेशन जो है पूरी हो जाए। अच्छा, गलियों नालियों के ये तो काम चलते रहते हैं। उससे भी बड़ी बात जो है कि जो लोगों को डायरेक्ट इंटैक्ट करते हैं, किसी को डोमिसाइल की ज़रूरत है, किसी को जो आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है, हमने 7 कैंप लगाए सिर्फ अपने वार्ड में, क्योंकि मेरे वार्ड में 7 बूथ थे, और 7 बूथों पे हमने कोशिश की कि हर बूथ को कवर करने के लिए, क्योंकि हमें SOP भी फॉलो करनी है। जैसे कोविड का आया था, एकदम जमघट भी नहीं इकट्ठा कर सकते थे, फिर हमने कोशिश की कि हर जगह अलग अलग कैंप लगाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड के भी वो लगाए, उनके डोमिसाइल के भी लगाए, फिर लोगों की पेंशनें हैं, छोटी स्कॉलरशिप हैं, जो छोटे छोटे चलते रहते हैं, जो भी हमारे पास आता है हम करते हैं उनको। जो भी उनको परेशानी होती है कि उन्हें लगता होगा कि बाहर जाके जो उनको समाधान निकलेगा वही आपने अपने कॉर्पोरेशन में रखते हुए, आपने ध्यान देते हुए कि मेरे जो जितने भी वार्ड के निवासी हैं उनको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको देखते हुए आपने इस तरह से किया। फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो परेड ग्राउंड की बात सबसे पहले आती है कि वहीं पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ की मेंटेनेंस के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? उसका मैं अपने वार्ड वासियों को बधाई देता हूं, और अपने आप को भी मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि जैसे आपको पता चला कि म्यूनसिपलिटी में हमारे पास बड़े लिमिटेड फंड्स हैं, उन फंड्स में हमने सब कुछ करवाना, लेकिन परेड ग्राउंड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और मैं अपने वार्ड लोगों को बधाई देता हूं कि मैंने अभी जो पिछले दिनों बैक टू विलेज प्रोग्राम आया था जी, और उसमें एक माई टोन माई प्राइड ये प्रोग्राम था, उसमें हमने एडवाइज़र साहब से भी मिले, DC मैडम भी आई, सबके आए, उन्होंने इधर कैंप भी लगाया परेड ग्राउंड में। वहाँ मैंने एक उनको अपना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, और जिसमें माई टोन माई प्राइड में हमें JMC में जैसे 75 वार्ड हैं, इसमें 5 करोड़ रुपये आया था।
और 5 करोड़ में से 1 करोड़ 15 लाख रुपया मैंने परेड ग्राउंड के लिए सैंक्शन करवाया। इसमें पूरे शेड्स भी बनेंगे, लाइटिंग भी होगी, प्ले ग्राउंड के लिए 2 पिचें बनवाई मैंने जो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर लोग। और ये नियर अबाउट कोई 1 करोड़ के ऊपर, मतलब 1 करोड़ 15 लाख का प्रोजेक्ट था, वो मैंने पास करा लिया, उसकी अप्रूवल भी हो गई और विद इन डेज उसके टेंडर लगेंगे। और परेड ग्राउंड को एक बड़ा अच्छा एक स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो है वो बना के हम कहीं ना कहीं जितने भी जो युवा है, स्थानीय युवा है, हम जिस तरह से प्रेशर देते हैं कि भाई फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल एक्टिविटी जो युवा को भी फिट रखती है, और जिस तरह से जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ पे सैर वगैरह भी करते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे आपने किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है? आप जिस तरह से आपके वार्ड में कई सारी जगहें आती है, तो क्या कुछ सोचा हुआ है, किन किन चीज़ों को मेंटेन करने का सोचा आपने? सबसे बड़ी बात है, एक तो परेड ग्राउंड का वो आ गया प्रोजेक्ट, उसमें हमने CCDP में 10.5 लाख रुपए का सुलभ शौचालय रखा है और 2 सुलभ शौचालय बन रहे हैं, एक तो जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है उनके लिए और एक जो उसके साथ जो बाजार लगता है उनके लिए। उसके बाद लोगों की सैरगाह के लिए, जैसे हमारे रानी पार्क है, एक बहुत बड़ा पार्क है हमारे में, उसमें 25 लाख रुपया जो है अभी दिया, उसका काम चला है, आप जाके देखेंगे वहाँ पर हो रहा है और उसकी ब्यूटिफिकेशन भी हो रही है। और उसी के साथ एक स्ट्रिप पड़ती थी रानी पार्क में, वहाँ हमने 2 लाख का जिम भी लगवाया। और ऐसे ही दीवाना मंदिर को भी हमने ब्यूटीफाई करने के लिए वहाँ पर कोई पेंटिंग वर्क्स है वो भी शुरू करवा रहे हैं। और जितने मंदिर हैं जो अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एक जो जब कोई हमारे जहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो 10 दिन के लिए आते हैं वहाँ पर, वहाँ रानी पार्क में एक राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ भी मैंने एक वहाँ पर औरतों के लिए, जब भी कोई औरतें आती थी 10 दिन के लिए या नहाने के लिए, तो वहाँ पर उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी और साथ में कभी बारिश आ जाती तो उनको मुश्किल होता था। उसके लिए भी हमने 8.5 लाख रुपये का एक शेड बना रहे हैं। उसके साथ एक और सुलभ शौचालय उसके साथ वो भी बना रहे हैं। आगे आपने क्या सोचा है अपने वार्ड को और स्मार्ट बनाने के लिए, क्या कुछ करना है आपने? सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी मैं आप जो ज़रूरत समझता हूँ, ये चीज़ें तो बनती रहेंगी, फंड्स आते रहेंगे, लगते रहेंगे, लेकिन लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हमें पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे हमारे वार्ड में अगर 35-40 गलियाँ हैं, मैंने अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी बोला, जो निगरान हैं उनको, मैं इनके कोई 7 व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ और हर एक घर को टच करते हुए उनका जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसका नंबर लेके एक पूरे व्हाट्सएप बना के, जिनमें एडमिन मैं भी रहूँगा, और वो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी वो हमें करेंगे। और आने वाले समय में हम जैसे बोलते हैं डोर टू डोर, बाहर तो ये डोर टू डोर बड़ा अच्छा कामयाब हो रहा है, लेकिन हमारे जो ओल्ड सिटी है जहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ हमारा ऑटो नहीं जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो व्हील वैरो है जो हमारे वो और ज़्यादा ले रहे हैं, और जैसे हमारे स्टाफ की भी थोड़ी कमी है, जैसे ही हमें स्टाफ आएगा हम कोशिश करेंगे कि डोर टू डोर सब लोगों को कहेंगे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है वो हमें अलग अलग से दें और डोर टू डोर करेंगे। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर आ जाएगा वार्ड के हर वासी को। अगर मेरे वार्ड में 1200-1400 घर हैं, हर के पास मेरा नंबर होगा, मेरा उनके पास होगा। कहीं भी कोई शिकायत होगी वो उसी व्हाट्सएप में डालेंगे या डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करेंगे। जो भी उन्हें समस्या होगी वो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर पाएंगे ताकि उनकी समस्या का आप निवारण कर सकें। हमारे माध्यम से जितने भी आपके वार्डवासी देख रहे हैं, आपको क्या एक आश्वासन उन्हें देना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए और क्या एक मैसेज? मेरा यही उनसे है कि मैं 24/7 उनके लिए तत्पर हूँ, वो मेरा साथ दें और मैं भी उनके लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। लेकिन एक बात है, लोगों की कॉपरेशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। आप देखो ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम है, और लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ गाड़ियाँ लगा देते हैं, किसी को इमरजेंसी जाना हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। हम ये भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं गाड़ी लगानी भी है इमरजेंसी में तो एक ही साइड पर लगाएँ, दोनों तरफ ना लगाएं, ताकि अगर एक साइड पे लगी होगी तो दूसरा जो भी आएगा उसको पैसेज मिलेगा। इसके लिए भी और सफाई व्यवस्था के लिए भी लोगों को बोल रहा हूँ। और एक और मैं लोगों को आने वाले समय में हम ये भी कर रहे हैं कि हर मोहल्ले की एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी में जो भी उस मोहल्ले की शिकायतें होंगी वो कमेटी सुनेगी, कमेटी मेरे साथ बैठेगी, मैं भी उनके साथ बैठूँगा, उनसे शेयर करूँगा। और अगर कहीं कोई डेवलपमेंट का कार्य होगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि इन्वॉल्वमेंट उनकी भी साथ में रहे। हमने देखा होगा कि काम तो हम करवा देते हैं, लेकिन जब भी कोई फाइल चलती है, डिपार्टमेंट के काम होते हैं, उसमें समय भी लगता है, लेकिन फॉलो अप करने के लिए कोई नहीं होता। मैं तो करूँगा फॉलो। मेरी कोशिश रहेगी हर मोहल्ले की एक कमेटी बना के उसमें भी 2-3 लोग ले, एक बुजुर्ग लोग जिनके पास एक्सपीरियंस होगा पुराने, जहाँ कोई रिटायर लोग होंगे उनको इन्वॉल्व करेंगे, उसमें यूथ भी उनको शामिल करेंगे, ताकि मेरे साथ वो भी फाइल को फॉलो करें, ताकि हमारे काम जो है आसानी से। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस समय जुड़े थे अनिल मासूम जी। इन्होंने साफ तौर से कहा कि
वार्ड में कई सारे ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं मिले, लेकिन ये प्रोजेक्ट तभी सफल हो पाएगा जब आपका योगदान इनके साथ होगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।